साथ में बोलो, मदीने पाक में एक नाम है उनका हनश। क्या नाम? हमारे यहाँ ये नाम रखने का रिवाज है। ये नागर, क्या नाम है? नादर खां में है कोई हनश नाम का? अरे नादर खां में क्या, पूरे गुजरात में कोई नहीं मिलेगा हनश नाम का। एक सहाबी मदीने में, साथ में बोलो नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? और वो सहाबी कैसे मालूम है? एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर, एक हाथ से माजूर, दो पाँव से माजूर। और उनका काम क्या मालूम? मदीने में सुबह में निकले, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे देना। फिर दूसरे घर में अल्लाह के नाम पे दे, कोई रोटी दे देवे, कोई जव दे देवे, उससे गुजारा होए। एक दिन क्या हुआ मालूम? हजरत हनश सुबह में निकले, सुबह से लेकर रात तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे बोलो किसी ने? अब 12 घंटे हो गए, भूख तो लगे कि नहीं लगे? जोर से बोलो ना। हाँ, तुमको नहीं समझ पड़े कि तुम खा के बैठे हो। मेरे को मौलाना यूसुफ को पूछो। हाँ, हजरत हनश सुबह से निकले रात तक, बोलो खाना कितने घंटे हो गए? चलो रात को सो गए, सुबह उठे, 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? सुबह में फिर गए, पूरे मदीने में घूम गए, कुछ नहीं मिला। 2 दिन 2 रात, कितने 48 घंटे हो गए कि नहीं? अब 48 घंटे के बाद तो ऐसा पेट अंदर धस गया कि रोते रोते हमारे नबी के पास आए। तीसरे दिन सुबह में दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा खोला। ओ हनश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग बुलावे ऐसा फकीर को, हम फकीर को ऐसा बुलावे, आजा आजा। हमारे नबी ने, ओ हनश आजा आजा, कितने दिन हो गए नजर नहीं आए। हजरत हनश आए और आकर बेचारे पाँव से तो माजूर थे ना, लंगड़ाते लंगड़ाते बैठे। कहा काम से आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा बोलो बोलो क्या काम? 48 घंटे हो गए, खाने को कुछ मिला नहीं है, कुछ हो तो दे दो ना मेरे को। इतना कहा और अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू किया। हजरत हनश अब रो रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे 48 घंटे हो गए, मेरी चौथी सुबह है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिला है। चौथी, साथ में बोलो ना कौन सी? चौथी सुबह है, खाने को कुछ नहीं मिला है। हजरत हनश है ना, वो मालूम है ना, वो फकीर होता, झोली लेके आता है। तो झोली लेके आए थे, अपनी झोली उठाई और कहने लगे कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी ज्यादा भूखे हैं। ये कहकर हनश जैसे जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने कहा हनश हनश क्या हुआ? इधर आओ इधर इधर। हजरत हनश आए, हाथ में झोली थी ना, वो छोटी सी बैग जैसा ठेला ठेला। अल्लाह के रसूल ने कहा माफी दवातिक, ठेले में क्या है? ठेले में क्या है? तो हजरत हनश ने ठेला खोला, कहा आधी रोटी। क्या निकाला? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आधी रोटी तो है, और कहते हो 48 घंटे का भूखा हो। अरे तुम कहते हो 48 घंटे से खाना नहीं मिला और तुम्हारे झोले में तो रोटी है। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोटी तो इसलिए रखा हूँ कि अगर जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मौत सामने आ जाएगी, तो ये रोटी खा के अपनी जान बचा लूंगा। ये तो संभाल के रखा हूँ इसलिए कि खाना मिल नहीं रहा है। जब आखिरी घड़ी आएगी और अब ऐसा लगेगा कि अब रूह निकल जाएगी, तो ये रोटी काम आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल, ये तो अपनी सेफ्टी के वास्ते रोटी है, खाने के वास्ते रोटी। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा मेरे को दे दो रोटी। अब हजरत मेरे को दे दो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाला मामला हो गया। नए नए मुसलमान हुए थे। कहा अल्लाह के रसूल मेरे को, कहा अल्लाह के रसूल मेरे को दे दो। हजरत हनश ने दे दी, लेकिन नबी थे, जैसे रोटी दी ना, जैसे समझो रोटी आई, हमारे नबी ने पूरा थूक मुबारक रोटी पर यूं फैला दिया और कहा लो हनश लो, लेके जाओ ले। तो हजरत हनश ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या किया? आपको नहीं खाना था, नहीं खाते? थूकने का तो नहीं ना? अल्लाह के रसूल आपने तो थूक दिया ना, ना खाना तो ना खाते, मगर थूकने का तो नहीं। हमारे नबी ने बड़े प्यार से कहा हनश अब तो खा ले, अब तो तू खा ले, अब खा ले। हजरत हनश ने सोचा कि खा लूं, देखूं क्या मामला। हजरत हनश ने जैसे मुंह में रखा, भूख तो थी 48 घंटे की, अब जैसे मुंह में रखा तो खाते गए खाते गए खाते गए, और आंखों में से आंसू धार धार। अल्लाह के रसूल ने कहा खाना भी खाते हो, रोते भी हो, क्या मामला है? हजरत अनस ने कहा मेरे रब की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, जिंदगी में कितनी मर्तबा रोटी खाई, कितनी मर्तबा रोटी खाई, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी मजेदार रोटी कभी भी मैंने नहीं खाई।
अल्लाह के रसूल ने कहा मज़ा कैसा? कहा अल्लाह के रसूल रोटी का थोड़ी मज़ा है, एक निवाले में दूध का मज़ा आता है तो किसी निवाले में शहद का मज़ा आता है। ऐसा लगता रोटी को किसी ने शहद और दूध में डिबो दिया। और होता क्या था मालूम, वो रोटी खाते थे और रोटी आहिस्ता आहिस्ता उसकी साइज बढ़ रही थी, उसकी साइज बढ़ती गई। यानी रोटी तो आधी थी ना, और थोड़ी बड़ी हो जावे, खावे तो और थोड़ी बड़ी हो जावे। और ये कोई कमाल की बात नहीं है, जन्नत में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है। हम जब जन्नत में जाएंगे ना, तो क्या होगा मालूम है? अल्लाह कहेगा देख वो संतरा दिखा, संतरा समझते हो ना, ऑरेंज, अनार समझते हो ना, अनार। हाँ, अल्लाह कहेगा देखो तेरा है। तो हम जाके वो अनार को उठाएंगे, कहेंगे अल्लाह ये तो चिकली की मार्केट में भी मिलता था, अल्लाह 8-10 रुपये 12-15 रुपये में तो ये मिलता था। अल्लाह कहेंगे वो चिकली की मार्केट में मिलता था, खा तो सही। जैसा खाएगा कहेगा अल्लाह ऐसा अनार तो मैंने कभी देखा भी, अरे बोलो ना, ऐसा अनार तो कभी मैंने देखा भी नहीं। ये सूरह रहमान में लिखा है, बोलो किस में लिखा है? सूरह रहमान में क्या फरमाया? फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो खाएगा, कहेगा अल्लाह बहुत टेस्टी है। और क्या होगा मालूम? वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी, बड़ा होता जाएगा। हदीस में लिखा अनार इतना बड़ा हो जाएगा कि 10 जन्नती उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। कितने जन्नती? उसमें बैठ के खाना शुरू करेंगे। तो यहां भी यही मामला हुआ। कौन से साहबी थे हजरत? भूल गए ना? कौन थे हजरत? क्या हुआ? हाँ, अल्लाह के रसूल ने थूक मुबारक रखा, कहा खाओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी अपने मुंह में रखी, एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से आंसू बहना शुरू हो गए। हमारे नबी ने पूछा अनस ये रोटी कैसी लगी? हजरत अनस ने फरमाया जिंदगी भर रोटियां खाई मगर परवरदिगार की कसम ऐसी रोटी कभी न खाई। एक निवाला लगे शहद में डूब गया तो एक निवाला मीठे मीठे दूध में डूब गया। और रोटी कैसी होती गई? हमारे नबी ने क्या फरमाया? अनस चलो ठहर जाओ। अनस ठहर गए तो माशाअल्लाह रोटी बड़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा अनस जब तक तू जिंदा रहेगा रोटी ख़त्म नहीं होगी। वो हज़रत अनस लेके चले और हज़रत अनस क्या कहते मालूम? अल्लाह की कसम क्या रोटी का कमाल था। गोश्त की नियत करो रोटी खाओ तो गोश्त का टेस्ट आ जाए। जो नियत करो और रोटी खाओ। अब हज़रत अनस तो लोगों से क्या करते थे? मांगते थे। अब मांगेंगे? अब काय को मांगेंगे? तो हजरत अनस अपने घर के बाहर, एक तो पाँव से माजूर ना, ऐसे अपने घर के बाहर बैठते थे, हाथ से भी माजूर। तो कोई मदीने से आने वाला, ले अनस ए ले हमारे घर में दाल बच गई, रोटी बच गई, ले ले। तो हजरत अनस कहते थे ले जा तेरे को चाहिए तो मैं दूं। तो सब कहते थे अनस क्या हो गया तेरे को, आज मांगने भी नहीं आया? कितने दिन हो गए हमारे दरवाजे पे नहीं आता? अनस ने कहा नहीं आऊंगा, जरूरत हो तो आ जाना। पूरा मदीना हैरान, अनस क्या है, खाते नहीं पीते नहीं। एक दिन कहा चलो घर में आओ, घर में आए और आकर रोटी बताई। सबने जब रोटी को देखा हम खा, कोई नहीं खाएगा। हज़रत अनस ने कहा कोई नहीं खाएगा, ये अल्लाह के रसूल का मुझे दिया हुआ सदका है। कहा तुम अपनी मेहनत के सदके खाते हो, मैं नबी की मोहब्बत के सदके खाता हूं। तुम दुनिया की ग़िज़ा खाते हो, हम जन्नत के मेवे खाते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे नबी ने वो रोटी पे क्या किया था? कुछ दुआ पड़ी थी? बोलो ना, दुआ पड़ी थी? अपना हाथ फेरा था इसे 4-5 मरतबा? क्या किया था? थूक मुबारक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम देखने वाला कहता है कि मेरे नबी का थूक मुबारक है। हमारे नबी ने कहा था मेरे उम्मती हो तुम्हारे मुंह से थूक होता है, मेरे मुंह से थूक नहीं आता, जन्नत के नहर का पानी आ जाता है। वो रोटी पे जन्नत के नहर का। मेरे दोस्तों आज सुन लो, पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों। हमारे नबी पाक, पूरा मजमा कह दे, हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू निकले। लहू यानी खून, साथ में बोलो ना। हमारे नबी के बदन मुबारक से लहू मुबारक निकले, पूरी दुनिया उसे खून कहे। अल्लाह कहे ना ना, मैं
मेरे नबी के बदन मुबारक में लहू नहीं, हमने जन्नत का मुशक रख दिया है। मेरे नबी का खून मुबारक नहीं, वो तो जन्नत का मुश्क नजर आता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में रगे नजर नहीं आती, वो तो जन्नत का जाफरान हुआ करता है। मेरे नबी के बदन मुबारक में हड्डियां नहीं होती, वो तो जन्नत का काफूर नजर आता है। मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में, सर मुबारक में बाल नजर नहीं आते, वो तो जन्नत का पौधा नजर आता है। और मेरे नबी का थूक मुबारक नहीं, जन्नत की नहरों का पानी नजर आता है।